संसार में दवा नहीं है, मेडिकल साइंस को चुनौती है। पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस को चुनौती है। एक केस नहीं ठीक कर सकते ओसीडी का। ये मरते दम तक दवा खिलाते हैं फिर भी गंदा गंदा रहता है। ये सनातन वैदिक पद्धति है, ऋषि मुनियों का विज्ञान है। एक दिन में आप टनाटन होकर खड़ी हैं। गुरुजी प्रणाम। खुश मैं रहो आंध्र बेटा, प्रदेश से हूँ। मेरा डीएनए में 3 जन है। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, आनंद करिए। बताइए। गुरुजी कुछ भी अगर पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं ठीक से, कुछ भी देखते हैं तो मुंह से गंदगी आता है, गाली आता है, गुस्सा आता है बहुत ज्यादा। चलिए, अब पतिदेव को देखो, गाली देने का मन कर रहा है, गुस्सा आ रहा है, अब आ रहा है। नहीं, किसी कुछ भी देखने से चलिए, ओसीडी थी ना, माइक टच करिए, माइक को टच करें, देखो गंदा लग रहा है। अब ये नहीं। पहले छूने में गंदा लगता, हार्ट कोई भी चीज छूते आपको गंदा लगता, कोई आपको छू लेता आपको लगता गंदे हो गए। ये पतिदेव भी आपको नहीं छू सकते थे, गंदा गंदा फील होता था। अब आप छुइए पतिदेव को, छुइए, लग रहा कुछ गंदे हैं। ना। आप टच करिए बेटा, देखिए कुछ गंदा लग रहा है। तुम्हें बोलो ना। तो फिर तो ओसीडी थी बेटा, ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, मरने के बाद ही जाता है, दरबार में एक दिन में नष्ट हो जाता है। और कुछ भी देखते सुनिए हैं तो हम जो बोल रहे हैं, पहले बात सुनिए। हाँ जी, बोलिए बाबा। आप कब से आपको समस्या थी, यदि याद है नहीं, कि हम याद दिलाएं? आप दिलाइए। जब से आपको होश है तब से, जब से होश संभाला तब से गंदगी आपके साथ थी। ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर था, सब गंदा गंदा, टोटल गंदा। बस ये लगे कुछ छू लो तो नहा लो। हर चीज गंदी, कपड़े प्रेस किए रखे तब वो गंदे लगते थे, वो भी फिर दोबारा धो दो, हाँ हाँ। इतनी गंदगी, सब गंदा। अब लग रहा कुछ गंदा है, ना। तो फिर एक ही दिन में कहाँ चलेगी आपकी ओसीडी? संसार में दवा नहीं है, मेडिकल साइंस को चुनौती है। पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस को चुनौती है। एक केस नहीं ठीक कर सकते ओसीडी का। ये मरते दम तक दवा खिलाते हैं फिर भी गंदा गंदा रहता है। पति गंदा, घर गंदा, स्वयं गंदे, हर चीज गंदी 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 गंदी, सब गंदा। अब आपको सब अच्छा अच्छा लग रहा है, एक ही दिन में क्या हो जाता है? ये सनातन वैदिक पद्धति है, ऋषि मुनियों का विज्ञान है। एक दिन में आप टनाटन होकर खड़ी, ठीक है? ऐसे तो लेपन सिर पर और नाभि पे अपना जरूर करना है, ताकि नस नाड़ियां और नर्वस सिस्टम आपका अच्छा रहे, शरीर और मस्तिष्क का संतुलन बना रहे, ठीक है? हाँ हाँ। अब दोनों लोग हथेली पकड़ो, पति पत्नी, आंखें बंद करो। बेटा आप भी आंख बंद कर लो। प्रहार, इनकी पेशी की स्मृति, सिजोफ्रेनिक की स्मृति और हार्ट अटैक की स्मृतियां नष्ट कर दी जाए, और हत्या करने के जो विचार आते थे इनके अंदर वो नष्ट कर दिए जाए। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। किन्नर देवताओं का श्राप से मुक्ति दी जाए। इसका आत्म शरीर जो मृत पड़ा है लाए डाल दिए जमा। शुद्धि, बैलेंस। मारपीट, लड़ाई झगड़े की स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। पति की हत्या करने की जो स्मृति वो भी नष्ट की जाए। बैलेंस। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आत्मा ला के डाल दीजिए। 1 वर्ष की आंख खोलिए, अपना अपना बंधन खींचिए 3 बार। ओम नमः शिवाय। गंदी स्मृतियां थी समझिए, हैं? अब वो सब स्मृति गंदी नष्ट हो गई। खुश हो, प्रसन्न हो। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी मुझे एक गंदा हैबिट बन गया है, मैं बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता हूँ और इसको मैं छोड़ नहीं सक रहा हूँ, और कोशिश भी किया हूँ लेकिन अभी तक मैं छोड़ नहीं पाया। अभी छूट जाएगी। आंखें बंद करिए और जैसे स्मोकिंग करते थे करिए। प्रहार, सदा नष्ट।
कोई नशा कराने की कोशिश करे उससे भी आप उच्चाटन पागल अलग होगी, ले जाए खींच के पूरा डीएनए से मेरे शमशान में उल्टा लटका दिया जाए इसको जल्दी चिता। इनकी पत्नी में जो स्मृति है नशे करने की, नश कर दी जाए। नशा के तलब पैदा करने कीड़े सब मार दे खून से। बैलेंस बैलेंस 3 बार बोली ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक बेरा से ओम नमः शिवाय। धूमावती ओम नमः सक्रिय शिवाय। प्रहार। आंख खोल के अपना बंधन खींचो। अब देखिए, अब आप नशा कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं आप? सिगरेट पी सकते हैं आप? ना हाँ ना ना। हाँ, नहीं पी सकते आप सिगरेट। वो स्मृति नष्ट हो गई। ये स्मृति बहुत खतरनाक थी। थैंक यू। ऐसा स्मृति बेटी में भी आपके जा रहा था, नशा करने वाला। ये उसमें उधर ट्रेवल कर रहा था धीरे धीरे बेटी में। हाँ, धीरे धीरे। और बेटी में जो माता को इनकी आपकी पत्नी में ओसीडी थी, वही ओसीडी धीरे धीरे बेटी में सक्रिय हो रही थी। इसको भी बात नहीं करना किसी से, अकेले में रहना, किसी से बात करने का मन नहीं करना हो रहा था। तो वही स्मृति जो आपकी पत्नी में सक्रिय थी ओसीडी, वही अब आपकी बेटी की हो रही थी। अभी है कोई मशीन संसार में ऐसी जो पता कर सके कि जो पत्नी में हो रहा था वही आपकी बेटी में हो रहा था? कोई पता कर सकता है? नहीं। दरबार को तो बताया नहीं आपने। कुछ बताया था आपने दरबार को? आप कर सकते हैं। हाँ, नहीं वो तो दरबार करता ही है। हाँ जी। तो ऐसा कोई मशीन बनाने की एक दिन में खत्म भी हो जाए। हाँ। डायग्नोसिस भी और खत्म भी, दोनों चीजें। अब बेटी में वो भी नहीं है। एंजाइटी होती थी बिटिया में बहुत, इसको घबराहट, बेचैनी, उलझन बच्ची को बहुत होता था इसको। ऐसे होता था। नारायण सक्रिय। अब ऐसा होता था, उसको क्या करोगे? स्मृतियां ऐसी रहती हैं, पीछा नहीं छोड़ती। आपकी धर्म पत्नी में जो स्मृति एक बहुत गंदी थी, वो आपको हत्या करने के लिए इनके अंदर भाव आता था कि जान से मार दे तुमको। आता था? दो माई दो। हाँ जी। आता था ना? गुस्सा, उन्हें बहुत गुस्सा आता था। लगता था कि हम मार देंगे और नहीं तो हम मर जाएंगे, दोनों में एक होगा। हाँ, कोई एक रहेगा बस, एक ही रहेगा। हाँ। अब ये दरबार में आपकी बेटी आई, ये बेटी, इसको माइक दो। अभी वो स्मृति नष्ट हो गया। इसके अंदर दरबार के प्रति बहुत गलत गलत भाव थे, खराब भाव थे या नहीं? हाँ जी। अब है? नहीं है। तो स्मृति चली गई, नष्ट हो गई। अब आप आनंद में हो, कोई कष्ट बचा अब आपको नहीं है। एकदम अच्छे आप लोग, फर्स्ट क्लास। ठीक है? क्योंकि गंदी स्मृतियां होती, बच्चे नहीं गंदे होते, कोई गंदा नहीं होता। बाहरी स्मृतियां खराब होती हैं, वही गंदगी कराती हैं, गंदे गंदे हरकत कराते हैं। और जब वो गंदगी नष्ट हो गई, आप अच्छे पहले से थे, आप अच्छे बने रहते। अपने प्रार्थना संकल्प करते रहना और अच्छे बने रहना। बाबा बहुत घबराहट होता है, कुछ भी देखने से डर लगता है बहुत। एक मिनट, पुरानी बातें नहीं, वर्तमान में आ जाओ। अब कुछ भी देख करके कोई घबराहट, बेचैनी, उलझन कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा तो है। अब वो नष्ट हो गए तो पुरानी बातें फिर क्यों कर रहे हैं? खुश रहो।